सुपर पावर के जो दो सदन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार आईएमएफ के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने आईएमएफ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है, तो वो डर जाते हैं। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। मोदी साहब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि इंडिया रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है, और इसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। तो बताइए, इन पाकिस्तानियों के चक्कर में आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ बताइए, इतना मेहनत करके तैयारी करके कुछ बोल रहा था मैं, बाद में पता चला मैंने उस ब्लूटूथ को कनेक्ट ही नहीं किया मोबाइल के साथ, क्या बोला क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चला, सब वेस्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो धमाकेदार भाषण यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 79 सेशन में, वो भी सबके सामने हिंदी इंग्लिश मिक्स, एकदम ज़बरदस्त। और वही उनका जो रिएक्शन है वो देखते हैं आप देखिए दोस्तों। चैनल को प्लीज़ नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। यहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं। ठीक, इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था, वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं, उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं फार्मर्स से अवे करके, ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। बस उनका बिगिनिंग से 1991 में उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज़ को आने दिया इंडिया के अंदर। तो उन्होंने आके कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिफरेंट अपनी ब्रांचेस ओपन की। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नहीं किया, हमने मोर प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच रखी कि बाहर की कंपनियां जो डेवलपमेंट करने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी इंडिया में। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा? उन्होंने बोला है ए से अमेरिका, आई से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलके काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। आपने इनका रिएक्शन देखा, तो लेकिन इस पर उन्होंने कुछ उतना बोला नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, ये यूनाइटेड नेशंस का टोटल 6 जो पिलर होते हैं, उनमें से एक और बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट और मेन पिलर आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उनको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और ये वही बॉडी है, जैसे यूनिसेफ हो गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जिसका भारत मेंबर बनने का अपने बलबूते पर कोशिश कर रहा है। किसी का मर्जी नहीं चाहिए, और चाइना हर बार जिसमें वीटो करके भारत को रोक देता था। इस बार मिलना पक्का है, तय है, क्योंकि मोदी जी जो छाए हैं इस बार सब खुद आ रहे हैं, उनके जेब में 10 रुपये दे के जा रहे हैं कि बेटा मिठाई खा लो और पीछे से गाली मत देना हमको। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो बॉडी है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनका, कहाँ पे क्या करना है, किनको इलेक्शन, किनको मेंबर बनाना है दूसरे जो बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के, कहाँ पे पीस ट्रीटी साइन करना है, कहाँ पे फौज भेजना है, कहाँ पे क्या का नेटो के साथ कैसे काम करना है, वगैरह वगैरह सब जो है इसी के डिसीजन मेकिंग में होता है। कहीं पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, कहीं पे IMF मॉनेटरी फंड को कहाँ कहाँ जाना है, इसे सलाह मशवरा करना, कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया भर में जो कुछ भी तबाही हो रहा है
उसका सपोर्ट करना, सपोर्ट ना करना, सब यही बॉडी करता है, इसी के देख रेख में सब होता है। समझ गए दोस्तों? और आप लोगों को इनका रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जान हमें, ताकि हम और भी उससे रिलेटेड ही आपके लिए बनाएं अच्छे अच्छे वीडियो। तो खैर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।